नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अमरप्रीत कौर JKSCRT में एज अ टीचर एजुकेटर हूँ और आज मैं बात करने जा रही हूँ रेवोल्यूशनाइजिंग एजुकेशन एम्ब्रेसिंग इनोवेटिव पेडागोजिकल ट्रेंड्स। सबसे पहले NEP 2020 के एकेडमिक एस्पेक्ट्स, ये स्टूडेंट सेंट्रिसिटी है इसमें, दैट इज एजुकेशन 4.0, यानी हर स्टूडेंट को स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी अब स्टूडेंट्स बायोलॉजी के साथ म्यूजिक भी ले सकते हैं। यूज ऑफ वोकेशनल कोर्सेज होगा और साथ ही में अब हमारे पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है जिसमें मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट्स हैं। एक्टिव प्रमोशन ऑफ मदर टंग है और साथ में ही दूसरी लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। सपोर्ट फॉर अडल्ट एजुकेशन है और एग्जाम रिफॉर्म्स है, यानी अब ओपन बुक, ऑन डिमांड या ग्रुप एग्जाम्स होंगे। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है और साथ ही अब रिसर्च जो है ये इंटीग्रल पार्ट रहेगा एजुकेशन का। ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में जानते हैं। देखिए, कोई भी टीचर अपने हिसाब से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बेस्ट ब्लेंडिंग कर सकता है ताकि लर्निंग आउटकम्स अच्छे रहें। अब टीचर्स को वो नहीं पढ़ाना जो वो पढ़ाना चाहते हैं, बट दे हैव टू टीच व्हाट स्टूडेंट्स वांट टू लर्न। ब्लेंडेड लर्निंग नीदर ये प्योर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ना ही हमें टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना है, बट उतना ही करना है, उतना इस्तेमाल करना है जिससे हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं। इट इज नीदर बेस्ड ऑन प्योर टेक्नोलॉजी नॉर अवॉइडिंग इट। अब वो वाला कल्चर टू कवर द कोर्स उसको छोड़ना है। अब हमें कोर्स को अनकवर करवाना है ताकि बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा हो। इट इज सर्टेनली नॉट कन्फाइंड अप टू द ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड। तो व्हाट इज ब्लेंडेड? ब्लेंडेड इट कैन बी इन अ क्लास और आउट ऑफ क्लास। ये फेस टू फेस हो सकता है या रिमोट हो सकता है। सिंक्रोनस हो सकता है, यानी उस सिटी में हो सकता है, या नॉन सिंक्रोनस हो सकता है। ये रियल होगा या वर्चुअल हो सकता है। ऑनलाइन या ई लर्निंग। इट कैन बी इन फिजिकल और डिस्टेंस मोड या इन सिटू या एक्स सिटू मोड। ये सिंगुलर में हो सकता है या ग्रुप में हो सकता है और साथ ही में ये पैसिव भी हो सकता है और इंटरेक्टिव भी हो सकता है। ये प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकता है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिलेटेड हो सकता है। कंटेंट लेड या रिसर्च लेड भी हो सकता है। ब्लेंडेड लर्निंग आज नई नहीं है, ये हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट थी। हमारे गुरुकुल्स में ब्लेंडिंग लर्निंग हुआ करती थी, जैसे लिसन, रिफ्लेक्ट, प्रैक्टिस। सुनो, रेस्पॉन्ड करो, प्रैक्टिस करो। डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंटेशन, वाद विवाद, क्वेश्चन आंसर्स, और साथ ही में रेपिटेशन एंड रॉट लर्निंग हुआ करती थी। एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन हुआ करती थी। इलस्ट्रेशन के लिए आप हमारे टेम्पल्स देख लीजिए, जैसे कोणार्क का सन टेम्पल या अजंता अलोरा का कैलाश टेम्पल, जहां पे इलस्ट्रेशन पेपर पे नहीं की जाती थी बल्कि पत्थरों पे की जाती थी। इसीलिए NEP 2020 जो है वो बैक टू रूट्स का मैसेज देती है। डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिस हुआ करती थी। टूर और फील्ड विजिट्स हुआ करते थे जिसको ब्राह्मण विधि कहा जाता है, या स्टोरी टेलिंग जो हमारी आज की पेडागोजी का एक पार्ट है, तो ये तब हुआ करती थी जिसको कथा कथन कहते थे। सो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में कि ये फ्यूजन है फेस टू फेस एंड ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस का। साथ ही में ब्लेंडेड लर्निंग में जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स को हम फिजिकली साथ में लाएं, बल्कि हम उनको डिजिटली भी कनेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मुखोपाध्याय, जो ब्लेंडेड लर्निंग है इसमें हम केयरफुली बेस्ट लर्निंग टैक्टिक्स चूज करते हैं जो फिजिकल लर्निंग के हो और टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग डोमेन्स के हो, ताकि हमारे जो एक्सपेक्टेड आउटकम हैं, लर्निंग आउटकम्स, वो अचीव हो सके। हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो ट्रेनिंग ले सकते हैं थ्रू ब्लेंडिंग मोड में, और साथ ही में टीचर एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो है वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में होगी। साथ ही जो ऐसे फारफ्लंग एरियाज हैं जहां पे फिजिकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पे हम पहुंच नहीं सकते, तो वहां पे ब्लेंडेड लर्निंग विल बी ए बून।
एक रिसर्च हुई थी कोविड के टाइम में जब ब्लेंडिंग लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया था, और रिसर्च में जो रिजल्ट आए थे वो अच्छे थे, या नॉलेज, बच्चों की नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थी वो ब्लेंडिंग लर्निंग में काफी ज्यादा बेहतर हुई। हालांकि कम्युनिकेशन और थिंकिंग थोड़ी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आप अपना ब्लेंडिंग लर्निंग का मॉडल कैसे डिजाइन करेंगे। अब मॉडल्स की बात करते हैं। एक ऑनलाइन मॉडल हो सकता है जो कोविड में हमने बहुत सुना था, वर्चुअल मॉडल हो सकता है, डिस्टेंस मॉडल हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्लासेस एंड ऑनलाइन। डिजिटल हो सकता है टेक्नोलॉजी बेस्ड, या फिजिकल विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्लासेस एंड डिजिटल। हाईफ्लेक्स हो सकता है या फ्लैक्सिबल हो सकता है। फ्लैक्सिबल सबसे बेहतर है क्योंकि इसमें क्या होगा कि बच्चे अपनी पसंद से जब वो चाहें, जो वो चाहें, जिस मीडिया से वो चाहें, वैसे एजुकेशन एक्वायर कर सकते हैं। देखिए अब एबीसी फ्लैक्सिबल एजुकेशन मॉडल की बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जब आप वहां पे कोई कोर्स करते हैं तो बेसिकली यू आर गेनिंग द क्रेडिट्स, और वही आपके क्रेडिट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू डिप्लोमा एंड डिग्री। तो सेम अब हमारी नई शिक्षा नीति का एक पार्ट बना है। देखिए अब कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, अब कोई वो नोशन नहीं रहा है स्पेशलाइजेशन का, जैसे किसी का मेडिकल है, नॉन मेडिकल है या आर्ट्स है, और ये अब इंटरडिसिप्लिनरी बन गया है। और साथ ही में रेगुलर, डिस्टेंस, ऑनलाइन या वर्चुअल मोड जो है ये मर्ज हो गए हैं। सो वो जो नोशन था फ्लैक्सिबल एजुकेशन का वो आया है, और साथ ही में अब कोई भी जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग कर सकता है, क्योंकि अब मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं। अब कोई बैचलर्स ऑफ साइंसेस नहीं होगा या बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं होगा, सिर्फ एक ही डिग्री होगी, बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन। साथ ही में जब भी आप कोई कोर्स करेंगे, ऑनलाइन कोर्स करेंगे या ऑफलाइन कोर्स करेंगे, तो आप क्रेडिट्स गेन करेंगे, और सेम क्रेडिट जो हैं वो डिग्री या डिप्लोमा में कन्वर्ट होंगे। अब नेशनल या इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स में आप स्टडी करते थे वैसा कोई नोशन नहीं रहेगा, अब सिर्फ आपके क्रेडिट्स ही गेन होंगे। ब्लेंडिंग टीचिंग लर्निंग, देखिए ब्लेंडिंग टीचिंग लर्निंग जो है ये दो टाइप की थिंकिंग प्रमोट करता है। एक हो गया क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग आएगा, साथ ही में स्किल्स आएंगे जैसे कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन, सीक्वेंसिंग, कॉज एंड इफेक्ट, पैटर्निंग, डिजाइनिंग, एनालॉजीज, हाइपोथेसिस, क्रिटिकिंग। और कॉन्सेप्चुअल में इसमें नॉवेल्टी आएगी, ओरिजिनल आइडिया आएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग आएगी, मॉडिफिकेशन आएगी, मेटाफोरिकल थिंकिंग आएगी। ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, देखिए जब से नई शिक्षा नीति आई है तब से कभी ना कभी ये जो की इनिशिएटिव्स हैं हमारी एनईपी 2020 के वो लॉन्च हुआ करते हैं। हाल ही में हमारा एबीसी फ्लैक्सिबल जो सिस्टम है वो लॉन्च हुआ। पॉलिसी स्टेटमेंट, हमारे देश में अब ओपन डिस्टेंस लर्निंग साथ ही में ऑनलाइन जो है वो इंटीग्रेट होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं दे विल अडॉप्ट ब्लेंडेड लर्निंग सारे कोर्सेज में और सब्जेक्ट्स में। जितने भी बच्चे हैं दे विल लर्न टू एक्वायर, डीपन एंड क्रिएट द नॉलेज। ब्लेंडेड लर्निंग की पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी कोर है ऑफ एंटायर ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट का। हमें बच्चों को सिर्फ मीडिया ही नहीं देना है बल्कि उनको रेलिवेंट मटेरियल प्रोवाइड करना है। जो सक्सेस है ब्लेंडिंग लर्निंग की वो इस पे डिपेंड करती है कि हमारे लर्निंग आउटकम्स कितने बेहतर होंगे। इम्प्लीमेंटेशन जो होगी ब्लेंडिंग लर्निंग की ये स्टेज वाइज होगी, और एग्जीक्यूशन जो होगी ये इनोवेशन के साथ होगी। डिलीवरिंग ब्लेंडेड लर्निंग, इसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे रिसोर्सेस, उसके बाद एनरिच करने पड़ेंगे रिसोर्सेस, फिर डिलीवर करना पड़ेगा टीचिंग लर्निंग। साथ ही में अगर एडिशनल सपोर्ट चाहिए यू हैव टू प्रोवाइड देम, कॉन्टिन्यूअस फीडबैक लेना है, और साथ ही में आपको गैप्स देखने हैं कि कहाँ पे गैप्स प्रेजेंट है, और जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं यू नीड टू इम्प्रूव देम। आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे टेस्ट एंड असेसमेंट, साथ ही में लर्निंग आउटकम्स को एसेस करना पड़ेगा। पॉलिसी को एनेबल करने के लिए
लर्निंग रिसोर्सेज ये हाई क्वालिटी के होने चाहिए, चाहे ये टेक्स्ट में हो, वीडियो में हो, गेम्स में हो, एनिमेशन में हो, सिमुलेशन में हो या मोबाइल एप्लीकेशंस में हो। वर्चुअल लैब्स अब अवेलेबल होंगी जो ऑनलाइन होंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं वो पीरियोडिकली रिव्यू होंगे और रिफ्रेश किए जाएंगे, और एक नेशनल ओपन एजुकेशन रिसोर्स या डिपॉजिटरी क्रिएट की जाएगी जिसमें सारे आपको कंटेंट्स अवेलेबल होंगे। इस पॉलिसी को एनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, यानी हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आईसीटी इंटीग्रेट करना है। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को हमने डिजिटल डिवाइसेस प्रोवाइड करने हैं, और साथ ही उनका जो इंटरनेट है हमें उनको प्रोवाइड करना है। एटलीस्ट स्पीड जो है वो 1.5 MBPS की होनी चाहिए। ब्लेंडेड लर्निंग को एनेबल करने के लिए हमें करिकुलम में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। हमें अपने करिकुलम को ऐसे रिकंस्ट्रक्ट करना है ताकि वो अलाइन करे विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग के लिए स्टूडेंट रेडीनेस भी इंपॉर्टेंट है। हमें स्टूडेंट्स को ओरिएंट करना पड़ेगा, उनको फायदे बताने पड़ेंगे ब्लेंडेड लर्निंग के, और साथ ही उनके माता पिता को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ब्लेंडेड लर्निंग इम्प्लीमेंट होगी। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचर रेडीनेस इंपॉर्टेंट है। टीचर्स को समय समय पे ट्रेन करना पड़ेगा, उनको आईसीटी स्किल्स दिखाने पड़ेंगे, और खासकर हमारे एनईपी 2020 में एक प्रोविजन है कि हर टीचर और एचओआई को 50 आवर्स ऑफ सीपीडी कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जाना पड़ेगा पर ईयर, और हर इंस्टीट्यूट में टीचर्स विल यूज अ ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल टू सूट देयर कॉन्टेक्स्ट। इवैल्यूएशन प्रोसेस पेन पेपर बेस्ड होगा, असाइनमेंट्स में होंगे, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स होंगे, क्विजेस या वीडियोस में होंगे, ओपन बुक होगा, ग्रुप इवैल्यूएशन होगा, स्पोकन एग्जाम्स होंगे, यूज ऑफ एआई होगा, एग्जामिनेशन ऑन डिमांड होगा। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग के। इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन होगी, इसमें इंक्रीज्ड इंटरेक्शन होगी, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस होगी जिसकी वजह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, रिलायबल होगा, स्केलेबल होगा, बेटर एंड ऑन डिमांड इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज होंगी, मोर एंड एक्टिव फीडबैक मिलेगा, और इसमें यूज ऑफ एआई होगा। अब हमारे टीचर्स को भी ब्लेंडिंग लर्निंग मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। देखिए, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्कूल में, आपकी क्लास में कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर रहता है। मॉडल्स जो हैं ये सब्जेक्ट या ऑडियंस स्पेसिफिक हो सकते हैं, और साथ ही डिटेल या थीम स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। अब टीचर्स को लिबर्टी है वो कौन सा रिसोर्स यूज करें, हालांकि उनको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जैसे कॉस्ट, स्पेस, टाइम, स्केलेबिलिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। स्टूडेंट लर्निंग एबिलिटीज और प्रैक्टिकलिटीज कितनी है उस मॉडल में, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं एम्स ऑफ साइंस एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, developing the understanding of scientific knowledge and ability to use the skills of the scientific inquiry, developing an understanding of how scientific knowledge evolves, साथ में developing an understanding of connection between science and curricular areas, developing the understanding of the relation between the science, technology and society, developing a scientific temper। एनईपी 2020 के कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। देखिए, हमारी जो पिछली शिक्षा नीति थी उसमें पैडागॉजी सेम रह रही थी, बट यहाँ पे एक्सपीरियंशियल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लैक्सिबल एंड सबसे बड़ी बात एंजॉयबल पैडागॉजी है। वर्चुअल लैब्स होंगी, हमारे कुछ जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे दीक्षा, स्वयं या स्वयं प्रभा, वहां पे आपको वर्चुअल लैब्स मिलेंगी। वर्चुअल लैब्स की बात आई तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लेबोरेटरी में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। देखिए, टेक्स्ट बुक ऑफ पेडागोजी ऑफ साइंस एनसीईआरटी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं।
सबसे पहले कॉग्निटिव एबिलिटीज हमें पैदा करनी है बच्चों में, लाइक प्रिंसिपल्स एंड लॉज आपको डिस्कस करने पड़ेंगे क्लास में। उसके बाद डिस्कशंस होंगे, फिर स्किल्स ऑफ साइंस उनको बताना पड़ेगा, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ साइंस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है लेबोरेटरी वर्क का। पेडागोजी की बात करते हैं जो वर्चुअल लैब्स में होगी। सबसे पहले प्री लैब सेशंस होंगे जहां पे स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट करेंगे और क्वेश्चंस और साथ ही पूछेंगे क्वेश्चंस, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और वो डिजाइन करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे टीचर्स के साथ। साथ ही में टीचर्स क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सेकेंड पार्ट विल बी द परफॉर्मेंस सेशन, जिसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और रीडिंग्स रिकॉर्ड करेंगे, साथ ही में डेटा को एनालाइज करेंगे। पोस्ट लैब सेशन में जो डेटा आपको मिला है, रिजल्ट्स आपको मिले हैं, तो स्टूडेंट्स दे विल रिलेट विद द कॉन्सेप्ट, जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट लिया था, क्या जो उनको रिजल्ट मिला इज दैट फिटिंग विद द कॉन्सेप्ट। फिर लास्ट में आपका पोस्ट असेसमेंट होगा। यहां पे हम बात करेंगे हमारे देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा। दीक्षा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर का कंटेंट है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। आप इस पे लॉग इन कीजिए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा और साथ ही वर्चुअल लैब्स भी यहाँ पे हैं और अब कुछ प्रोविजनिंग इसमें हो रही है, जैसे लाइव क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। सेकेंड इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं पे कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए जितने भी कोर्सेज यहाँ पे हैं बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में आप उनको सीख सकते हैं या आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। जो पहला क्वाड्रेंट होगा वहां पे वीडियो कंटेंट होगा, सेकंड में आपको टेक्स्ट कंटेंट मिलेगा, थर्ड में आपके एग्जाम्स होंगे और जो लास्ट क्वाड्रेंट है वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ और ऐसे आप कोर्सेस कंप्लीट कर सकते हैं। स्वयं प्रभा जो है ये स्वयं की ही छोटी बहन मान लीजिए। ये 40 DTH चैनल्स हैं जहां पे वर्चुअल लैब्स इंटीग्रेटेड होंगी, तो ये आप अपनी एजुकेशन के साथ, एकेडमिक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स हैं। फाइनली जब हम फिजिकल क्लासेस और डिजिटल लर्निंग को ब्लेंड करेंगे तो हमारे जो आउटकम होगा वो एकदम फ्लेक्सिबल लर्निंग होगी, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होगा, विच विल कैटर द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड पेसेस। तो ब्लेंडेड लर्निंग हमारे देश में certainly it will bring revolution. With this, thank you all. If you have any query, kindly reach to me at email@amarpreetkaur.com.